वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। टॉपिक्स आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। आज की क्लास में हम लोग एक बर्निंग क्वेश्चन है, स्टूडेंट सेक्शन में उससे क्वेश्चन पुट अप करते हैं। तो उसके लिए वीडियो प्रिपेयर किया जा रहा है। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, थीटा बी एन एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, देन प्रूव दैट cos थीटा इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर। देखो यार, ये जो इसका डेरिवेशन है, इसका डेरिवेशन 10th स्टैंडर्ड पे आप मैथमेटिक्स में भी इस फॉर्मूले को स्टडी करते हैं और फिजिक्स में भी ये फॉर्मूला आपको देखने को मिल जाता है। 11th और 12th कहीं पर भी आपको देखने को मिलता है। तो ये कुल मिलाकर के वेक्टर की थ्योरी हमारे पास चल रही है। 12th स्टैंडर्ड पे इसका डेरिवेशन इसलिए नहीं बताया जाता क्योंकि वहां पर एक्चुअली डेरिवेशन हमारे सिलेबस में है भी नहीं, और वहां पर एक जनरल थ्योरी की बात कर रहे होते हैं। क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स मुझसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सर इसको अगर ड्राइव करना हो तो किस तरीके से करेंगे, आखिरकार ये फॉर्मूला मेंटेन कैसे होता है। तो ये प्रॉपर वीडियो जो है इन्हीं सारे सवालों के जवाब के लिए बनाई जा रही है। देखो, अगर हम यहाँ पर इसको डिस्कस करना चाह रहे हैं, सबसे पहले हमारे पास जो प्रीरिक्विजिट नॉलेज है वो ये है कि प्रोडक्ट यहाँ पर किस तरह से डिफाइन होता है। इस बात को समझने से पहले हमको एक चीज ये भी समझ लेनी होगी कि ये जो टॉपिक है ये मैथमेटिक्स एक ब्रांच है जिसको बोलते हैं वेक्टर और वेक्टर एलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा ये हमारी ब्रांच है। आगे चल करके फिर यही जो ब्रांच है ये तब्दील हो जाती है वेक्टर कैलकुलस में। ठीक है, तो वेक्टर कैलकुलस को समझने के लिए वेक्टर अलजेब्रा को समझना होगा, और वेक्टर अलजेब्रा को समझने के लिए हमको वेक्टर को समझना होगा। और यहाँ पर जो बेसिकली हम समझना चाह रहे हैं वो वेक्टर से ही स्टार्ट कर रहे हैं। ये फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट है कि जब तक आपके पास मैथ्स रहेगी और वेक्टर से जुड़ी हुई कहीं पर भी कोई बात आएगी तो जाहिर सी बात है कि आपको इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करना होगा। समझने का प्रयास करते हैं। प्रोडक्ट वेक्टर में हमें दो तरह के देखने को मिलते हैं, एक को बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, एक को बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि तुमको एक स्केलर क्वांटिटी मिलनी चाहिए, और स्केलर क्वांटिटी का मतलब ये होता है, स्केलर क्वांटिटी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर दो तरह की क्वांटिटीज पाई जाती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज की जब हम चर्चा करते हैं तो फिजिकल क्वांटिटीज यहाँ पर दो तरह की पाई जाती हैं। एक को बोलते हैं स्केलर और एक को बोलते हैं वेक्टर। एक को बोलते हैं स्केलर, एक को बोलते हैं वेक्टर। अब ये एक स्केलर क्वांटिटी रही, ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी रही। स्केलर का मतलब इसके पास केवल मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड को सिंपल सी लैंग्वेज में तुम ये समझो कि यहाँ पर तुमको हमेशा एक नंबर देखने को मिलेगा, जैसे 2, 3, 4 एंड सो ऑन। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब ये होगा उसके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होगा। तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन का मतलब ये होगा यहाँ पर कि उसके पास कांस्टेंट वैल्यूज या वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, साथ में उसके पास कुछ i, j, k भी चल रहा होगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं 2i + 3j किसके, वेक्टर के। हालांकि इसके ऊपर एक प्रॉपर सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें कि कोशिश करेंगे कि आपको बता पाएं कि असल में स्केलर क्या है और वेक्टर क्या है। फिलहाल ये हमारे लिए छोटी बात है, यहाँ पर अभी इस चीज को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हमें केवल ये प्रूव करना है कि हाउ टू प्रूव cos थीटा इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। तो फिजिकल क्वांटिटीज में प्रोडक्ट को हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। प्रोडक्ट हमारे पास दो तरह का, एक स्केलर एक वेक्टर। वेक्टर स्केलर का मतलब इसके पास केवल मैग्नीट्यूड होगा, और वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। केवल एक ये लाइन सेगमेंट है, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, स्केलर नाम देते हैं। लेकिन अगर इसी में आपने कुछ इस तरह से एरो भी लगा दिया तो इसका मतलब ये तब्दील हो गया है किसमें, वेक्टर में। इसका मतलब ये होगा कि जो मैग्नीट्यूड स्केलर के पास होता है वही मैग्नीट्यूड वेक्टर के पास होता है, बस वेक्टर के पास ये जो डायरेक्शन मिल गया है ये इसमें एडिशनल चीज ऐड हो जाती है। गणित के कुछ इस तरीके के हिस्से रहे जिनको समझने के लिए वेक्टर को बनाना पड़ा और इसको इस नई ब्रांच को जन्म देना पड़ा। यहाँ पर स्केलर प्रोडक्ट दो तरह से डिफाइन होता है, को बोलते हैं डुअल स्केलर प्रोडक्ट, को बोलते हैं ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट। यहाँ पर सेम पैटर्न पर वेक्टर भी दो तरह से डिफाइन होता है, डुअल वेक्टर प्रोडक्ट और ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट। जब डुअल स्केलर प्रोडक्ट की बात करते हैं तो ये सिंपली ए डॉट बी से डिफाइन किया जाता है, जबकि यहाँ पर जब हम चर्चा करते हैं ट्रिपल प्रोडक्ट की तो ए बी सी इस तरह से लिखते हैं, जिसका मतलब होता है ए डॉट बी क्रॉस सी। सेम प्रोसेस पर डुअल प्रोडक्ट में, वेक्टर प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी, इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं और इसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर ये जब ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट की बात करते हैं तो ए क्रॉस सी डिफाइन हो जाता है ए डॉट सी बी माइनस का ए डॉट बी सी। ये हमारे पास कुल मिलाकर के डिफाइन हो जाता है। तो बेसिकली इतनी चीज आपको समझ आ गई होगी। अब हम क्या कर रहे हैं, अपने मेन फॉर्मूला पर आ रहे हैं जो हमें ड्राइव करना है। एक छोटी सी बात और हम लोग समझने का प्रयास करेंगे जो फिजिक्स से रिलेटेड है। अगर हमें कोई भी हमारे पास दो फोर्सेस दिए गए हैं तो उन फोर्सेस का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो हमेशा उन दो फोर्सेस के बीच में होगा। कहने का मतलब ये है कि एक फोर्स अगर ये काम कर रहा है, एक फोर्स अगर ये काम कर रहा है, तो जो इन दो अलग अलग फोर्सेस का रिजल्टेंट होगा वो हमेशा इन दो फोर्सेस के बीच में ही करेगा। इसका मतलब ये होगा कि अगर हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स है तो हम उसके कंपोनेंट को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के थ्रू जनरेट कर सकते हैं। अब अगर इतनी चीजें आपको पता है तो डेफिनेटली फिर ये वीडियो आपको समझ आएगी, और अगर ये चीजें नहीं पता है तो मैं चाहूंगा कि इनको थोड़ा सा पहले स्टडी करें और उसके बाद ही फिर वीडियो को आगे वॉच करें। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है। यहां पर हमने दो वेक्टर अज्यूम किए। ये जो रेड कलर से आपको देखने को मिल रहा है ये एक्स एक्सिस रहा, ये वाई एक्सिस रहा। एक्स एक्सिस पर एक वेक्टर ब्लू कलर से जा रहा है जिसको हमने ए वेक्टर नाम दिया है,
और एक दूसरा वेक्टर है जो ग्रीन कलर से ट्रेस किया गया है, इसको हमने बी वेक्टर नाम दिया है। इन दोनों के बीच का एंगल हमने मान लिया है कि क्या है, थीटा है। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हम बी वेक्टर को असल में तब्दील करना चाह रहे हैं, किसमें, हम बी वेक्टर को रिजल्टेंट में बदलना चाह रहे हैं। किसमें बदलना चाह रहे हैं, रिजल्टेंट में। तो अगर बी वेक्टर को रिजल्टेंट में बदलना है तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा। समझने का प्रयास करेंगे। अब ये जो कंपोनेंट है इसको हम ब्लैक कलर से मेंशन कर रहे हैं। तो जब बी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखेंगे तो ये तब्दील हो जाएगा मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, और जब इसका हम वर्टिकल कंपोनेंट देखेंगे तो ये रेड पर ही आएगा जो बदलेगा बी मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा। अब एक नई समस्या जाती है कि सर ये मॉड क्या है। तो अगर हम मान लेते हैं ए वेक्टर की वैल्यू a1i प्लस a2j प्लस a3k, तो ये बेसिकली मॉड ऑफ ए वेक्टर जो है ये आपको बताता है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। ज्योमेट्रिकली इंटरप्रिटेशन की आपको लेंथ बता रहा होता है ऑरिजिन से टू दैट पॉइंट। कोई भी एक पॉइंट है, मान लेते हैं 2i प्लस 2j प्लस 3k। तो अगर हम इसको ट्रेस करते हैं तो इसकी ट्रेसिंग मुझे लगता है एक्स एक्सेस फिर वाई एक्सेस फिर जेड एक्सेस, ये कहीं स्पेस में आ गया है, और स्पेस में आने के बाद में ये जो पॉइंट है इसकी ओरिजिन से जो डिस्टेंस जा रही है उसी डिस्टेंस को हम क्या नाम दे रहे हैं, मॉडुलस नाम दे रहे हैं। इस चीज़ को समझने के लिए मैं हमेशा स्टूडेंट्स को प्रीफर करता हूं कि आप हमेशा इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करें। ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, ये जेड एक्सेस, ये एक्स और वाई के बीच के एंगल 90 डिग्री, वाई और जेड के बीच के एंगल 90 डिग्री। किसी तरीके से इस थंब को यहाँ से डिस्प्लेस करा करके यहाँ पर ले आए तो ये भी आपको 3D स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ से ये बात भी आपको समझ आ रही होगी कि अगर एक पॉइंट हम बोल रहे हैं स्पेस में है तो वो पॉइंट एक्चुअली यहाँ कहीं पर, बस यूँ समझो कि ये जो इसका ये जो निप है ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, एक स्पेस में पॉइंट है, और इस पॉइंट की डिस्टेंस जो हम निकाल रहे हैं ओरिजिन से उसी को हम दे रहे हैं नाम क्या, मॉडुलस। मैं उम्मीद करता हूं कितनी बात आपको समझ आ गई होगी। अब ये चीज समझ आ रही होगी कि बी वेक्टर के दो कंपोनेंट कौन कौन से रहे, एक मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा, एक मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा। ठीक है, तो यहां से अब इसको जरा सिंप्लीफाई करने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि क्या कर सकते हैं और क्या इस फॉर्मूले में दिक्कतें आने वाली हैं इसके डेरिवेशन में। तो यहां से हमको देखने को मिलता है ए वेक्टर। अगर हम ए वेक्टर की चर्चा करें, किसकी चर्चा करें, ए वेक्टर, तो ए वेक्टर आपको साफ साफ समझ आ रहा है कि ए वेक्टर एक्स एक्सेस के अलॉन्ग चल रहा है और एक्स एक्सेस को वेक्टर में हम लोग आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तब्दील हो जाएगा मॉड ऑफ ए वेक्टर आई कैप। अब कहोगे आखिरकार मॉडुलस क्यों लगा दिया गया, एक्चुअली हमको ये लेंथ नहीं पता है कि ये लेंथ कितनी है, तो हमने यहाँ से क्या किया, इस लाइन सेगमेंट को कंसीडर किया। तो ए वेक्टर का मॉडुलस लेना हमारी मजबूरी है। आई कैप ए वेक्टर स्केलर क्वांटिटी थी और आई कैप उसके साथ लग करके इसको वेक्टर में तब्दील कर रहा है। अब बी वेक्टर की वैल्यू हमको चाहिए। बी वेक्टर तो हमको एक्चुअली पता नहीं था कि कितने एंगल पर बेंट है क्या नहीं है, ये मान करके चल रहे हैं कि वो थीटा एंगल पर बेंट है। तो समझने का प्रयास करेंगे। बी वेक्टर के दो कंपोनेंट के, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक वर्टिकल कंपोनेंट। ये जो वर्टिकल कंपोनेंट आपको देखने को मिल रहा है वाई एक्सिस पर, ये बोथ लाइंस ठीक आपस में एक दूसरे के पैरेलल है। इसको मैंने बाद में ट्रेस किया हुआ है। तो मैं इस पूरे कंपोनेंट को यहां पर ला करके आपको रिप्रेजेंट करके दिखा रहा हूं। अब एक तरीके से देखो तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन रहा है, इसको हमने नाम दे दिया ओ, ये नाम दे दिया बी, और ये ए और इसको नाम दे दिया बी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन ट्रायंगल ओ ए बी, और अगर इन ट्रायंगल ओ ए बी की बात करते हैं तो आपको खूब बात समझ आती है कि ओ बी वैक्टर इक्वल्स टू ओ ए वैक्टर प्लस का ए बी वैक्टर। ये बाय ज्योमेट्री, वेक्टर ज्योमेट्री इसे बोलते हैं और इसे वेक्टर ज्योमेट्री के थ्रू सॉल्व किया जा रहा है। ओ बी वैक्टर हमको साफ साफ दिख रहा है बी वैक्टर है, जबकि ओ ए वैक्टर को हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा आई कैप प्लस यहां से मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा जे कैप। जे कैप क्यों, क्योंकि ये एक्चुअली वाई एक्सेस पर है ये कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्स एक्सेस पर है। क्या इतनी बात समझ आई, क्या इतनी बात बेहतर तरह से समझ आई। अब आपको ये भी पॉइंट समझ आ रहा होगा कि आखिरकार ब्लू कलर वाली लाइन जो है वो मैंने लंबी क्यों कर रखी है, और आखिरकार यहाँ पर ए मॉड ऑफ ए वेक्टर आई कैप किस तरह से अलग है मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा आई कैप से। एक्चुअली ये प्रोजेक्शन में आ जाता है, तो प्रोजेक्शन यहाँ पर मेरा टॉपिक नहीं है, इसलिए प्रोजेक्शन को मैं नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। बी वेक्टर की वैल्यू हमने निकाल ली है जिसको हम बोलते हैं मॉड ऑफ बी वेक्टर फिर कॉस थीटा आई कैप प्लस का मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा जे कैप। यहां तक चीजें क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, यहां से हम लोग अडॉप्ट करते हैं, हमें एक्चुअली फॉर्मूला ड्राइव करना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के लिए। तो हमने लिखा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू जनरेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहां से ए वेक्टर की वैल्यू पुट करनी होगी डॉट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी वेक्टर, मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा आई कैप प्लस का मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा जे कैप। और अब हमें क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट रन कराना है। आई डॉट आई की वैल्यू 1 हो जाती है, तो यहां से मिलता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा आई डॉट आई की वैल्यू 1, और फिर यहां से आई डॉट जे की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो ये हो जाता है 0 में।
कुल मिलाकर के ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू मुझे लग रहा है जनरेट हो रही है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साथ में कॉस थीटा। तो बेसिकली कॉस थीटा की जो वैल्यू आएगी वो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए और फिर मॉड ऑफ बी वेक्टर। ये हमारे पास फॉर्मूला जो है ड्राइव हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको बेहतर तरह से समझ आई होंगी। डॉट प्रोडक्ट किस तरह से वर्क करता है इसके लिए आपको मैट्रिक्स अगर पता है तो मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसको याद रखेंगे तो कभी भी आप नहीं भूलेंगे। यहाँ पर आई कैप, यहाँ पर जे कैप, यहाँ पर के कैप, यहाँ पर आई कैप, यहाँ पर जे कैप और यहाँ पर के कैप। आई डॉट आई की वैल्यू 1, आई डॉट जे की वैल्यू 0, आई डॉट के की वैल्यू 0। मतलब ये है कि जब सेम होंगे तो वैल्यू 1 हो जाती है और जब डिफरेंट होते हैं तो फिर वैल्यू 0 हो जाती है। यहाँ से आपको अभी ये फॉर्मूले का जो डेरिवेशन है इजीली समझ आ गया होगा कि किस तरह से दो वेक्टर्स के बीच का एंगल cos थीटा ए डॉट बी cos थीटा मॉड ऑफ बी cos थीटा के इक्वल होता है। इसी में एक दूसरा डेरिवेशन जनरेट होता है जो बेसिकली sin थीटा के लिए जनरेट होता है। इसको फटाफट नोट करेंगे और फिर आगे समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए किसी का दूसरा जो डेरिवेशन है इसको भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया थीटा बी एन एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, देन प्रूव दैट sin थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। तो एक चीज तो समझ आ रही है कि ऊपर का जो फर्स्ट लाइन है वो दोनों में सेम है। ये प्रूफ दैट में जो वैल्यू है मतलब जो रिप्रेजेंटेशन है थोड़ा चेंज हो रहा है। एक्चुअली क्या है कि अगर हम पूछें 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है तो आप इजीली जानते हैं साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है, लेकिन कॉस में पूछेंगे तो कॉस में किसकी वैल्यू होती है 60 डिग्री की वैल्यू होती है। बोथ आर एब्सोल्युटली करेक्ट। तो एंगल निकालना है, अगर क्वेश्चन में किसी तरह से मैं नहीं मेंशन करता है किसके लिए जनरेट करना है, साइन थीटा के लिए कोसाइन थीटा के लिए, तो फिर आप कॉस का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं क्योंकि थोड़ा सा इजी पड़ता है। साइन वाले में थोड़ा सा लेंथी होता है, डिटरमिनेंट का यूज होता है, इसलिए हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन अगर मेंशन कर देता है कि नहीं जो आउटपुट हमें चाहिए वो साइन के फॉर्म पर चाहिए तो फिर डेफिनेटली आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। चलिए डेरिवेशन देखते हैं। ये इसी से लगा हुआ डेरिवेशन है, इस वजह से इसको भी साथ में देख लेते हैं। डायग्राम सेम पैटर्न पर बनेगा। ये जो इतनी थ्योरी है नीचे के 3 स्टेप्स ये भी सेम बनेंगे, मतलब बी वेक्टर की वैल्यू भी यही आने वाली है और ये डायग्राम भी पूरा यही कॉपी पेस्ट होने वाला है। ए वेक्टर जो वहां से जनरेट हुआ है वो भी यही आएगा। सोल्यूशन देखते हैं भाई। तो सोल्यूशन से कुछ जो है थोड़ी सी बात ज्यादा बेहतर तरह समझ आएगी। तो सोल्यूशन में जो ए वेक्टर है वो आपको समझ आ रहा है, मॉड ऑफ ए वेक्टर आई कैप, जो बी वेक्टर है वो भी आपको समझ आ रहा है, मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा आई कैप प्लस का मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा जे कैप। अब ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों वैल्यूज हैं हमारे पास। एक्चुअली जो प्रूफ करना है उसमें हमको क्रॉस चाहिए। तो क्रॉस जनरेट करने के लिए हमने सिंपली क्या किया, हमने जनरेट किया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब ए वेक्टर की वैल्यू तो ये आ गई, क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा आई कैप प्लस का मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा जे कैप। अब यहां से इतना हिस्सा तो हमको क्लियर कट समझ आता है। थोड़ी सी एक बेसिक सी बात है जो हमको समझ लेनी चाहिए। डॉट प्रोडक्ट के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं, जबकि क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम लोग हमेशा एक साइकिल का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, साइकिल का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर ये हमारे पास रही एक साइकिल और ये रहा आई कैप, ये रहा जे कैप और ये रहा के कैप। यहाँ से आपको खूब बात समझ आती है कि आई क्रॉस जे हमेशा नेक्स्ट आउटपुट होगा, जो रिजल्टेंट होगा वो नेक्स्ट होगा। आई और जे की चर्चा की तो आउटपुट किस में चला जाएगा, के में। अगर पूछे जे क्रॉस के तो जे क्रॉस के की वैल्यू किस में चली जाती है, जे क्रॉस के की वैल्यू आई में चली जाती है। सेम पैटर्न पर के क्रॉस आई की वैल्यू किस में चली जाती है, के क्रॉस आई की वैल्यू जे में चली जाती है। अब आप जानते हैं कि वेक्टर के अंदर जो नेगेटिव साइन होता है वो एक्चुअली डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो अगर हम इन दोनों को इंटरचेंज कर दें, किसको, जे और आई को, तो ये बात खूब समझ आती है कि एक नेगेटिव साइन हमको अपने मन से मिल जाएगा। किसके इक्वल होगा, माइनस के प्लस के कैप के इक्वल होगा। माइनस साइन को हमने ट्रांसफर किया तो जे कैप क्रॉस आई कैप इक्वल टू माइनस के। इसको साइकिल से इसे भी हम लोग सिंपली बताते हैं कि जे क्रॉस आई एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, तो यहाँ से जे क्रॉस आई करेंगे तो फिर ये माइनस का के, क्योंकि के एंटी क्लॉकवाइज है, जे क्रॉस आई। अभी आपको चीजें समझ आ रही होंगी। जे आई मतलब हम इस डायरेक्शन पे जा रहे हैं, के उस डायरेक्शन से आ रहा है, तो दोनों के डायरेक्शन अपोजिट हो रहे हैं, इसलिए आपको नेगेटिव साइन देखने को मिल रहा है। अब मन में एक सवाल उठ सकता है, सर आखिरकार ये कैसे हो रहा है कि आई क्रॉस जे की वैल्यू के हो रही है। इसके लिए मैं आपको फिर से बता देता हूं कि आप स्ट्रक्चर को याद रखेंगे। ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस और ये जेड एक्सेस। अगर हमें कोई एक मान लेते हैं कि ये हमारे पास स्क्रू है और इस स्क्रू को हमें क्या करना है, सीलिंग पर इसको टाइट करना है। तो हमने एक स्क्रू ड्राइवर लिया और स्क्रू ड्राइवर से जैसे हम इसको घुमाते हैं तो हम जब काम करते हैं एक्स टू वाई पर तो सिंपली जो रिजल्टेंट है वो जेड में जाता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर इसको इस व्हाइट बोर्ड में मुझे कसना है तो फिर ये स्क्रू ड्राइवर लिया और इसको हमने एक्स टू वाई रन कराया, तो हमारा जो वर्क हो रहा है वो एक्स टू वाई हो रहा है, लेकिन जो रिजल्टेंट जा रहा है वो किस में जा रहा है, जेड में जा रहा है। सेम पैटर्न पर ये आप देख सकते हैं, ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, ये जेड एक्सेस। हमने क्या किया, स्क्रू को लेकर के इस तरह से घुमाया और जैसे हमने स्क्रू को ये रोटेट कराया तो स्क्रू एक्स टू वाई वर्क कर रहा है, लेकिन जो रिजल्टेंट है वो किस में जा रहा है, जेड के पॉजिटिव पार्ट में जा
जा रहा है। सेम पैटर्न पर अगर हम स्क्रू ड्राइवर इस तरह से रखें और स्क्रू ड्राइवर को इस तरह से मूव कराएंगे तो y2x रोटेशन होगा, तो फिर जो आउटपुट होगा वो किस में जाएगा, माइनस का z में जाएगा। तो अभी आपको बेहतर तरह समझ आ गया होगा कि i क्रॉस j की वैल्यू k कैसे होती है और j क्रॉस i की वैल्यू माइनस k किस तरह से होती है। फिलहाल अपने मेन टॉपिक पर आते हैं, तो समझने का प्रयास करते हैं। अब सपोज करते हैं कि i क्रॉस i की वैल्यू जैसे यहाँ से जनरेट हो जाएगा i क्रॉस i। अब भैया i क्रॉस i का मतलब क्या है, x एक्सिस पर पहले भी खड़े थे अभी भी खड़े हैं, जब कोई काम ही नहीं किया, जब स्क्रू ड्राइवर को आपने रोटेट ही नहीं कराया है, तो फिर क्या होगा, आउटपुट 0 होगा। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये देखने को मिलता है मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b cos थीटा i कैप क्रॉस i कैप प्लस मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b साइन थीटा i कैप क्रॉस j कैप। यहां से i क्रॉस i की वैल्यू अभी अभी आपको बताया क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो जो बच रहा है ये तो 0 में तब्दील हो जाएगा, 0 से जो टकराएगा 0 में बदल जाएगा। अब जो बच रहा है उसको मेंशन कर देते हैं, तो मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b साइन थीटा i क्रॉस j की वैल्यू k कैप मिल जाती है। क्या मिल जाती है, k कैप। तो यहां से जो बच रहा है इसको देख लेते हैं, तो मॉड ऑफ a क्रॉस b इक्वल्स टू मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b साइन थीटा और साथ में k कैप, क्योंकि हमें जो प्रूफ करना है उसमें a क्रॉस b पर क्या रन हो रहा है, मॉडुलस रन हो रहा है। हालांकि इस रिजल्ट को हमें समझना होगा गहराई से, तो इसको यहीं पर रोक देते हैं और यहां से अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। यहां से आगे कंटिन्यू करने पर हमको एक बात समझ आती है कि अगर बोथ साइड मॉडुलस रन करा देते हैं तो मॉड ऑफ a क्रॉस b इक्वल्स टू मॉड ऑफ a वेक्टर मॉड ऑफ b वेक्टर साइन थीटा और साथ में k कैप। अब एक चीज आपको ये भी क्लियर हो जाती है कि यहां से बनता है मॉड ऑफ a वेक्टर मॉड ऑफ b वेक्टर साइन थीटा और फिर मॉड ऑफ k कैप। अब तुम कहोगे मॉडुलस का यहाँ पर सेंस क्या है, भैया मॉडुलस यहाँ पर एक्चुअली क्या है, इन दो पर रन नहीं हो पाएगा क्योंकि ये ऑलरेडी मॉडुलस से बाहर है। मतलब मॉडुलस मतलब स्केलर क्वांटिटी आप जानते हैं लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो ये मॉडुलस ऑलरेडी इसको पॉजिटिव रखेगा, तो इन दो पर कोई काम करेगा नहीं। और ये जो साइन थीटा जनरेट कर रहा है, साइन थीटा का मीनिंग समझ में आ रहा होगा, हमेशा एक्यूट एंगल जनरेट करके देगा। मॉड ऑफ k कैप की वैल्यू 1 हो जाती है। अब ये यूनिट वेक्टर बोला जाता है और ये किस तरह से काम करता है इसको फिर किसी नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। दो वेक्टर हमारे पास होते हैं, एक होता है यूनिट वेक्टर, एक होता है यूनिट नॉर्मल वेक्टर। एक है यूनिट वेक्टर, एक है यूनिट नॉर्मल वेक्टर, बोथ आर कंप्लीटली डिस्टिंक्ट। यहाँ पर इसको अगर यूनिट वेक्टर ऑफ ए बोलते हैं तो इसका मतलब होता है ये ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। क्या कहा, अगर कहा यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर तो फॉर्मूला बनता है ए कैप इक्वल्स टू ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। इसका मतलब ये कि अगर इस पर मॉडुलस रन करोगे तो उसका आउटपुट 1 होगा। यूनिट नॉर्मल वेक्टर की जो वैल्यू होती है वो एन कैप से रिप्रेजेंट की जाती है और जो कि इक्वल होती है ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी और यहाँ पर प्लस माइनस। आगे समझने का प्रयास करते हैं। ये मॉड ऑफ के कहीं पर भी कैप है उसका मॉडुलस वैल्यू हमेशा 1 होगा। कैप किसको रिप्रेजेंट करता है, कैप हमेशा रिप्रेजेंट करेगा किसको, यूनिट वेक्टर को। तो जो बच रहा है वो क्या बच रहा है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साथ में साइन थीटा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो आउटपुट सिंप्लीफाई करने के बाद साइन थीटा इक्वल्स टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन फिर यहाँ से मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। ये हमारे पास पूरा कंप्लीट आउटपुट अभी आप देख पा रहे हैं आ चुका है। तो ये हमारे पास पूरा सोल्यूशन जो पूरा फॉर्मूला है वो ड्राइव कर दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि अभी स्टूडेंट्स को अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि आखिरकार किस तरह से ये फॉर्मूला ड्राइव होता है। इस डेरिवेशन को आपको नहीं समझना है। ये दोनों ही केसेस एक पर्टिकुलर केस लिए गए थे जिसमें एक्स एक्सेस जानबूझ करके सेलेक्ट किया गया था ताकि चीजें थोड़ा सा इजी हो पाए। हालांकि इसका जब फुल डेरिवेशन अगर आपको देखना हो तो टेंसर एनालिसिस एक बुक है, आपको उसमें इसका फुल कंप्लीट डेरिवेशन देखने को मिल जाएगा। मैंने कहा था इस हिस्से को हमें फिर से समझना होगा। यहां से इस हिस्से को समझने के लिए साइन थीटा की एक वैल्यू देखो हम जनरेट कर चुके हैं। साइन थीटा की हमने एक वैल्यू जनरेट की, तो इस वैल्यू को यहां से उठाओ ला करके इसके अंदर रखो। जैसे ही इसके अंदर पुट करते हैं तो पता चलता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। साइन थीटा की वैल्यू आ रही है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी और साथ में यहां पर ये के कैप चल रहा है। अब जरा ध्यान देना, यहां से दो आउटपुट आपस में एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। ये देखो एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, तो जो बच रहा है उसको भी मेंशन कर देते हैं। जो बच रहा है वो बच रहा है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी और साथ में के कैप। अब यहां से के कैप की जो वैल्यू जनरेट होगी वो जनरेट हो जाएगी ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। ये हमारे पास पूरा कंप्लीट जो आउटपुट है ये हमारे पास जनरेट हो रहा है। फिर समझने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर अब चीजों को किस तरह से हमें आगे डिस्कस करना है। देखो अगर हम अभी ये जो के कैप आ रहा है इस के कैप को जरा डिस्कस करना चाह रहे हैं। ये जो के कैप है इस के कैप को हम क्या करना चाह रहे हैं, डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो के कैप में तुमको एक चीज समझ आती है कि ये जो के कैप है ये एक्चुअली जेड एक्सेस का रिप्रेजेंटेटिव होगा, और जेड एक्सेस का रिप्रेजेंटेटिव होगा तो इसका मतलब क्या है, जेड एक्सेस का रिप्रेजेंटेटिव होगा तो इसका मतलब क्या है,
ये x, ये y और ये z। हमने क्या किया, x और y प्लेन को डिस्कस किया, तो जो आउटपुट है वो k कैप मतलब z पर जा रहा है, जो आउटपुट है वो किस पर जा रहा है, z पर जा रहा है। तो यहाँ से अब हमको एक चीज ये समझ आती है, यहाँ से हमको एक चीज ये समझ आती है कि अगर हम कहीं किसी इस तरीके के सिस्टम पर है जहां पर x y z तीन एक्सेस से डिफरेंट कोई एक्सेस है, तो फिर वहां पर जो हमारे पास यूनिट नॉर्मल वेक्टर होगा उसको हम n कैप नाम देंगे। क्या नाम देंगे, n कैप नाम देंगे। इस बात को समझने से पहले हमको एक छोटी सी बात और समझ लेनी चाहिए। ये हमारे पास कोई एक है प्लेन, और क्रॉस प्रोडक्ट का जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है उसकी भी यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। ये कोई a वेक्टर रहा और ये कोई बी वेक्टर रहा, ये ए वेक्टर रहा और ये रहा बी वेक्टर, इनके बीच का है एंगल थीटा। यहां से एक परपेंडिकुलर वेक्टर जो है वो हमने ट्रेस किया। अब जब हम बात करेंगे क्या परपेंडिकुलर वेक्टर, तो ये इस पर भी परपेंडिकुलर होगा और ये इस पर भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ये वाली जो ब्लू कलर वाली लाइन है, ये लाइन इस ग्रीन बी वेक्टर और इस ग्रीन ए वेक्टर दोनों पर क्या है, परपेंडिकुलर है। इसी को हम नाम दे रहे हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब यहाँ पर जो हमारे पास के कैप आया है, इसका अगर हम जनरल फॉर्मूला ड्राइव करें जनरल टर्म्स के लिए, जिसमें कि एक ये ए वेक्टर रहा, ये बी वेक्टर रहा और कोई एक यूनिट नॉर्मल वेक्टर भी यहाँ से निकल रहा है, जो कि ये भी हमने आपको दिखाया, तो इसी वेक्टर को हम नाम दे रहे हैं क्या, एन कैप, यूनिट नॉर्मल वेक्टर होगा। पूरा फॉर्मूला यही रहेगा, जहां पर n दिख रहा है उस n की जगह पर क्या आ जाएगा, जहां पर k कैप दिख रहा है उस k कैप की जगह पर आ जाएगा n कैप। प्लस माइनस यहाँ पर इस मामले में क्यों इस्तेमाल किया गया ये समझ आ गया होगा, क्योंकि अगर ऊपर वाली लाइन, ये जो ब्लू कलर वाली लाइन है, अगर ये इन दोनों पर परपेंडिकुलर है, तो जो इसके ठीक नीचे आएगी वो भी कैसी होगी, परपेंडिकुलर ही होगी। तो अभी मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरा कंप्लीट डेरिवेशन आपको समझ आ गया होगा। इसके अलावा फिर भी अगर कोई डाउट है देन फील फ्री टू एक्सप्रेस योर व्यूज इन अ कमेंट सेक्शन। मैं कोशिश करूंगा कि उनको भी मैं शॉर्ट आउट कर पाऊँ। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।